देखो भाई साहब, माइनस में गई है दिल्ली। मतलब मैं पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड बंदा हूँ, मुझे भी पता है उसके केजरीवाल ने कुछ नहीं करा, सिर्फ अपने घर बनाने के अलावा कुछ नहीं करा है। आपको क्या लगता है परिवर्तन होना चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए और मैं पूरी कोशिश करूंगा परिवर्तन हो। बदलाव की जरूरत है। जरूरत है। तो यहाँ पे पलड़ा किसका भारी है? बीजेपी ही आएगी। बीजेपी यहाँ से आएगी। तो बीजेपी की ही उम्मीद है। और मेरे को बीजेपी से अगर कोई पर्सनली वो नहीं बात है। करें बीजेपी की तरफ से आपके यहाँ पे हम्म, क्षेत्र में हम्म। कि उम्मीदवार कौन हो सकता है जो आपकी देखो भाई साहब, समस्या को सोल्व कर सकता है? भाई भाई साहब, मैंने नील दमन खत्री को बहुत बार देखा है, वो किसी वो उस पे नहीं है। अब मुझे नहीं पता क्या है, मतलब हमारे यहाँ पे छाप बनी हुई है छोटे छोटे बच्चों के भी, भाई नील दमन खत्री है, कोई काम होता है तो करवा देता है वो। जबकि हमारा नहीं, जो, फिर 2 बार उन्होंने हार का सामना करना पड़ा फिर भी। कोई बात नहीं, फिर भी मेहनत कर रहा है ना बंदा। फिर भी आप देखो वो लगा हुआ है ना, मेरे हिसाब से वो सही काम करता है। जब भी उसको कोई काम दे दिया जाए ना, वो हो जाता है। और भी तो है। और किसी ने करा ही नहीं। मैं तो भुक्तभोगी हूँ, मैंने देखा खूब, किसी को अप्रोच कर लो, कोई काम नहीं होगा आपका। वैसे अब एक दो बात पूछ लें। इस सरकार में कितना काम हुआ, कितना विकास हुआ है, इस क्या लगता सरकार है? में तो कोई काम नहीं हुआ जी, बिल्कुल भी। मिट्टी गोली दी है बस इन्होंने, भाई कोई काम नहीं किया। वो तो कह रहे हैं हमने फ्री बस कर दी, फ्री बिजली कर दी, पानी फ्री कर दिया। फ्री बस हो सकती है, फ्री बिजली हो सकती है, लेकिन आप रोडों पर और पार्कों की पोजीशन देखो, ना कोई सफाई है ना कोई डेवलपमेंट है कहीं पर भी, किसी भी एरिया में। तो क्या लगता है अब की बार उनको फिर मौका मिलेगा? नहीं नहीं भाई, मुझे तो लगता नहीं इस बार मौका मिलेगा जी। तो नाराज है जनता? नाराज बिल्कुल है जी। जैसे अरविंद केजरीवाल ने जो वादे किए थे 5 साल पहले, जो काम के, जो उन्होंने घोषणा जारी किए थे, उनमें से कितना काम हुआ? कितना काम हुआ है? काम ही नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। क्यों सड़कें बना दी ऐसे कह रहे हैं, बिजली? कौन सी सड़क बताओ, कौन सी सड़क बनी है? कोई सड़क नहीं बनी। बताओ ना भाई साहब, आप बता दो। आप कौन सा गांव है? गाँव नहीं मेरा, तो नरेला का ही हूँ मैं। नरेले से ही हो? तो नरेले में क्या सबसे बड़ी समस्या है? जाम मुक्त कर दिया नरेला। दिल्ली में पूरा पता, मेरा ऑफिस कीर्ति नगर है, 1.5 से 2 घंटे लगते हैं डेली। कहीं पे फ्लाईओवर तोड़ रखे हैं, कहीं पे कुछ काम चल रहा है, कुछ नहीं हुआ अभी तक। हमारे यहाँ पे सीवर टूटे पड़े हैं, पानी जहाँ गिर रहा है वो गिर ही रहा है। सफाई का मच्छर, इतने मच्छर है, कौन देख रहा है इस चीज को? मतलब मैं ये नहीं कहता सरकार के ऊपर ही ठिकरा फोड़ दूं कि भाई बेरोजगार हूं तो मेरी सरकार की कमी है, मैं उसको नहीं मान रहा। जो बेसिक नीड्स है, जो मैं एक आम आदमी, मैंने इसलिए चुना उसको कि भाई वो मेरे लिए कुछ बेनिफिशियल काम करेगा, लेकिन उसने कुछ करा ही नहीं। जो केजरीवाल ने वादे किए थे उनमें से कितना काम हुआ, कितना अभी रहता है? जैसे महाराष्ट्र में भी इलेक्शंस हुए, रिजल्ट आए हैं, हरियाणा में भी आए हैं, तो उसका इम्पैक्ट शायद कुछ पड़ेगा यहाँ पर भी, दिल्ली में। इट सीम्स। नरेला से मैं बात कर रहा हूँ। नरेला की सड़कें आप देख सकते हो, जो ज्यादातर गड्ढे ही हैं। अभी मैं पार्क तक आने के लिए रास्ते दुनिया भर के हैं, खुद भी मैंने भी ग्रीवेंस रेज करी है, लेकिन कोई रेस्पॉन्स एक्शन नहीं हुआ है। आपको पता है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया इंडिया खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जीतती आ रही, फ्लो में चल रही है, तो वो प्रेशर तो रहता ही है अपोजिशन पे। तो मतलब आम आदमी पार्टी की लहर खत्म हो गई, मतलब बीजेपी की लहर जो है चल रही है। हाँ, एक अपोजिशन एक फैक्टर रहेगा, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है फिर, जो क्योंकि दो केजरीवाल को गढ़ माना जाता है दिल्ली को। अभी तो, लेकिन आतिशी जी हैं केजरीवाल को, तो अब पिक्चर आतिशी की दिखाएंगे, केजरीवाल की, वो डिपेंड करता है। 2 महीने बाद इलेक्शन है, तो क्या मतलब जनता सोच रही है बदलाव की तरफ जा रही है या फिर सरकार अच्छी है? जनता अनप्रेडिक्टेबिलिटी रहेगी दिल्ली में, पर हाँ ये है कि 50-50 रह सकता है। अभी हाँ, मतलब क्योंकि 67 से 30 पर भी आ सकते हैं वो, और बीजेपी भी हो सकता है 28-30 के अराउंड ले आए। इस सरकार में कितना काम हुआ है, कितना विकास हुआ है जैसे जनता ने सोचा था? काम नहीं हुए। दिल्ली देहात की सड़कों का हाल देखो, 10 साल से सब बर्बाद है। निकलने का रास्ता नहीं, फुटपाथ देख लो, पार्क देख लो, कोई काम नहीं। नदी नाले, ये नाले देख लो, कोई काम नहीं हो रहा है ढंग से। जैसे उम्मीद की थी नई तरह की राजनीति करेंगे हम, बढ़िया बदलाव करेंगे, लोगों को बड़ी उम्मीद थी। गलियों में पानी की लाइन डाली गई, वो 6-6 महीने तक खोद कर डाल दी गई। लोग, मैंने सोचा ये अच्छी तरह से काम करेंगे, भाई ठेकेदार को बोलेंगे भाई पब्लिक को परेशानी ना होनी चाहिए। इतनी धूल उड़ती रही, सड़कें धूल ही धूल उड़ रही है चारों तरफ, सड़कें टूटी पड़ी है, फुटपाथ उखड़े पड़े हैं, कोई हिसाब किताब नहीं। ना तो एमसीडी कर रही है, ना दिल्ली कर। और डीडीए भी, डीडीए दिल्ली गवर्नमेंट सेंटर का है। 10 साल हो गए, डीडीए की सड़कों की हालत देखो। मैं केजरीवाल को नहीं कह रहा हूँ, मैं मोदी सरकार को ही बोल रहा हूँ। 10 साल हो गए मोदी सरकार को, 11वां साल चल रहा है। डीडीए के, नरेले के क्षेत्र की हालत देखो, पार्कों की हालत देखो, ये डीडीए के सब, ये भी बर्बाद हो रहे हैं। कोई पार्टी कुछ नहीं कर रही है, और करेगा तो दिखाई देगा सबको। तो अगर बात करें आपके क्षेत्र के जो है एमएलए हैं, उन्होंने कितना काम करा है? बस वो कर रहे हैं जहाँ तो जितना, थोड़ा झुग्गी झोपड़ियों में थोड़ा बहुत कर रहे हैं, बाकी तो कोई खास नहीं है। वोट की राजनीति है क्या है? ऐसा लग रहा है कि कुछ सीटें अब की बार बीजेपी की बढ़ेंगी और कांग्रेस की और ज्यादा बढ़ सकती है। कांग्रेस की बढ़ेंगी और इसकी आम आदमी पार्टी की घट सकती है।
सरकार में अभी तो मुझे तो लगता नहीं कि कोई काम ऐसा हुआ है कि जिससे कि पब्लिक का फायदा हुआ हो। फायदा तो हो रहा है, सब कुछ फ्री तो दे रहे हैं। क्या फ्री दे रहे हैं? आप ये बता दें मुझे, क्या फ्री दे रहे हैं? बिजली फ्री मिल रही है, कहाँ बिजली पानी फ्री? फ्री मिल रहा है। ना बिजली फ्री है ना पानी फ्री है। अब बिजली के भी बिल आने लगे हैं और पानी के भी बिल आने लगे हैं, ठीक है नहीं। बाकी तो ये देखिए कि सरकार कर क्या रही है, क्योंकि इनको आपस में ही दोनों के इतने मतभेद है कि कुछ काम ही नहीं कर पा रहे हैं, ना करते। उनका कहना है कि भाई हमें बीजेपी काम नहीं करने दे रही, क्या ये सच्चाई है? देखो, हकीकत बात तो ये है कि वो कहते हैं ना, लेक ऑफ नॉलेज, जिसकी वजह से केजरीवाल जी की सारी पावर छिन गई, क्योंकि उन्होंने कि उनको नॉलेज क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो इतने पढ़े लिखे आदमी है, ऐसा है, एजुकेटेड आदमी है, पढ़े लिखे। आप कह रहे हो कि नॉलेज नहीं है उनको? मेरा यही मानना है जी कि नॉलेज नहीं है। अगर हर चीज को मैं कोर्ट में जाके चैलेंज करूंगा ना, तो फिर कहीं ना कहीं उसका नुकसान भी होता है। जिस चीज का जितना फायदा होता है उसका उतना नुकसान भी है। जैसे आप एक सपोज दैट आप मोबाइल मानते हैं, इसका कितना फायदा है ये आपको पता है, लेकिन इससे कितना नुकसान हो रहा है बच्चों में, वो आपको ये जान लीजिए। वही चीज है कि इन्होंने जो हर चीज को चैलेंज करना शुरू कर दिया ना, जिसकी वजह से ये पीछे रह गए। कारण ये रहा कि मतलब कि जो भी थोड़ी बहुत पावर थी वो भी चली गई। वो कहते हैं ना कि जब हम ज्यादा की चाहत कर लेते तो अपना घर भी भूल जाते हैं। वो वाली बात हो गई, जैसे इन्होंने पंजाब और हरियाणा में जाके इन्होंने कर दिया, उसकी वजह से पब्लिक इनसे थोड़ी बहुत नाराज है। मतलब दिल्ली नहीं बचा पाएंगे? बचाना बहुत मुश्किल है, 50-50 चांसेस तो है, लेकिन वो चीजें जो इन्होंने कर दिया जाके, जैसे पंजाब में चले गए, हरियाणा में चले गए, वो कहीं ना कहीं इनका ड्रॉबैक है। बा कुछ नहीं करवाया अपना तो भाई, अपना तो योगी जी बुलाने, हम तो भाई उसके फैन है भाई। अच्छा, मतलब दिल्ली में अब की बार क्या लग रहा है कि बीजेपी का पलड़ा भारी? बीजेपी चाहिए भाई सारे को। बीजेपी क्यों चाहिए? भाई भगवा चाहिए हमने, और कुछ नहीं चाहिए। मतलब धर्म को लेकर के भाई अपना पार्क की कुछ नहीं होती भाई, कोई काम नहीं हो रहा है सड़कों को कह रहे कि हमने चमका दिया है, सफाई हमने करा दी है। ना, कुछ नहीं चमका रखा भाई। लोग ये देखते हैं कि अभी बिजली फ्री होगी, पानी फ्री हो गया, और माताएं बहनें जैसे जिनके अपने बेटे थे, उन्होंने कभी बाहर पे मतलब टूर नहीं करवाया, लेकिन उन्होंने करवाया, वो तो बहुत मानती भगवान के अपने बेटे की तरह। और पानी बिजली होगी, बिजली जैसे डीटीसी में फ्री हो गया माताएं बहनों के लिए। देखो, एक तरफा नहीं देखना चाहिए, दोनों तरफा देखना चाहिए। तो जैसे बस्तियों में लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ पे पानी नहीं पहुंचता है जितना उन्होंने कहा था। दो किस्म के लोग होते हैं, एक मेरे लिए आप बहुत अच्छा कर रहे हो, मुझे फिर भी आपकी बुराई करनी है, और एक आप नहीं कर रहे हो तो करनी है, वो अलग मैटर है। मैं तो खैर दिल से सलूट करता हूँ, मैं उनकी तरफ हूँ दोस्तों। मैं केजरीवाल का बहुत बड़ा फैन मान लो इसको। जो उन्होंने किए थे वादे कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो अदर पार्टी वाले, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो वो टांग खींचने वाली आदत तो हर जगह होती है। देखो, ये कोई नई बात नहीं है। तो जैसे वो उन्होंने कहा है कि हमें काम नहीं करने दिया जाता बीजेपी की ये दोबारा। सत्य बात है, मैं इससे सहमत हूँ बिल्कुल, इस बात को नकारूंगा नहीं मैं। काम करवा रहे हैं नो डाउट, अगर फिर मौका देंगे, देखो काट की अंडी एक बार चढ़ती, बार बार नहीं चढ़ती, एक मौका फिर देंगे, हम दिल से बिल्कुल सहमत हैं इस बात से, सभी मिलकर हम उनके साथ खड़े हैं। तो केजरीवाल अच्छा काम करवा रहे हैं। बिल्कुल सर, मैं दिल से सलूट करता हूँ केजरीवाल।